Planning is thinking in advance what is to be done, how is to be done, when is to be done. Planning is ये क्या thinking कर in रहे हो advance. वत्स? अरे प्रभु आप प्रणाम। आयुष्मान भव। ये क्या कर रहे हो? बिजनेस स्टडीज प्रभु, याद ही नहीं हो रहा है, रटने की कोशिश कर रहा अरे हूँ। रटना क्यों? जाके हमारे भक्त का एक वीडियो देख लो। आपका शिष्य? हाँ, हमारा भक्त भी इन सारी चीज़ों पे एक वीडियो बनाता है। जाके उसकी वीडियो देख लो। तुमको बिजनेस स्टडीज ही क्या, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हेलो एवरीवन। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की, तो अब बारी है बिजनेस स्टडीज की। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें, क्योंकि हमें अपना ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाना है। 1-2 सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करके कुछ नहीं होने वाला, हमें सारी चीजें समझनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बिना मतलब की बातें नहीं करते। हम अच्छे से आपके प्रीवियस क्वेश्चन ये और आपके सैम्पल पेपर्स ये सॉल्व करके उसके बाद उसको एनालाइज करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, ताकि ये एग्जाम्स में आपके लिए सबसे यूजफुल कंटेंट साबित हो। तो इस सब्जेक्ट में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें होती हैं। और पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, स्टॉक मार्केट, सेबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पार्ट ए जो होता है वो तो आपको जबान पे रट जाता है, मतलब वो तो मैं बिना बुक के आपको ऐसे ही ओरली पढ़ा सकता हूँ। पार्ट ए इतना ज्यादा आसान होता है, इतना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। अब बात करें अगर पार्ट बी की, तो पार्ट बी में थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, जिसके लिए हमें बुक की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें पेन की जरूरत पड़ती है और जिसके लिए हमें दिमाग की जरूरत पड़ती है। लेकिन पार्ट ए जो है वो तो बहुत आसान है यार, मतलब उसको पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप आ जाती है। और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाए मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, फिर भी हमने काफी एनालाइज किया। और चलिए डिस्कस करते हैं कि पार्ट ए को आप कैसे मास्टर कर सकते हैं एज अ बिगिनर। आपने कभी ये सारी चीजें पहले नहीं पढ़ी है, तो एज अ बिगिनर ये सारी चीजें आप कैसे रट सकते हैं, आपको कैसे याद हो सकती है, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये देखिए आपके प्रीवियस का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है, और ये देखिए ये है सीयूईटी का पेपर। मैं आपको इन दोनों में समानता दिखाऊंगा, इन दोनों में कैसे एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीजें आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बिजनेस स्टडीज को पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है कि सबसे पहले आप अपनी बुक को उठाइए और इंग्लिश की तरह उसको पढ़िए। जैसे इंग्लिश की आप बुक रीडिंग करते हैं, वैसे ही इसकी एक बुक रीडिंग लगाइए, अकेले पेंसिल हाथ में लेकर। जो आपको टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। उसके बाद आप ये सारी चीजें पढ़िए, फिर उसके डेफिनेशन समझिए कि वो आपसे क्या क्या रहा है। आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बुक जो होता है वो हमसे बातें करता है, वो हमसे स्टेटमेंट बोलता है, उसका एक टोन होता है। तो आप जब वो सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका बुक आपसे क्या कह रहा है। उसके बाद आप हजारों वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, हम भी आपके लिए वीडियोस डालेंगे। तो आप हजारों वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आप क्या करते हैं, आप पहले ही वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, पहले रीड करिए कि वो बुक आपसे कौन सी बातें कहना चाहता है। उसके बाद वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको याद करने की कोशिश करिए एज अ कहानी। जैसे होता क्या कि आप अगर कोई बॉलीवुड फिल्म देखते हैं तो आपको फिर रटने की या कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपने आप याद हो जाएगी वो सारी चीजें। बिल्कुल वैसे उसको याद करने की कोशिश करिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं कि हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन सॉल्विंग से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा ध्यान जो आपको देना है वो अपने कॉन्सेप्ट को बनाने में देना होगा, कि आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आते हैं केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन। तो केस बेस्ड स्टडीज में अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तो आप धाराशाही हो जाएंगे। तो बिजनेस स्टडीज में जो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे वो होगा पार्ट ए। पार्ट ए में आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के डेफिनेशंस, कोऑर्डिनेशन, बाकी सारी चीजें। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स और आप एफडब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आएगा पार्ट बी। पार्ट बी क्या होता है, इसी का एक ब्रॉडर पार्ट। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब आपने मैनेजमेंट पढ़ा पहले चैप्टर में। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब हम अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये चीज आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके बाद आएंगी कुछ चीजें जो आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगी, तो आपको बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में। जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई वहां से पैसा कमाना चाहता है, तो वो कैसे शुरू हुआ, क्या टेक्निकल चीजें होती हैं उसमें, ये आप पढ़ेंगे वहां से। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप थोड़ा सा जागरूक होंगे। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की थी, जागो ग्राहक जागो, वैसे ही आप जागरूक होंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से लॉ बना रखे हैं। तो ये सारी चीजें आप जब आप देखेंगे तो आपका एक जनरल नॉलेज भी पड़ेगा, और आप अगर एक इन चीजों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको बोरियत बिल्कुल फील नहीं होगी। और एग्जाम से क्वेश्चन की चिंता मत करिए, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए और बस बी कॉन्फिडेंट। तो पहली चीज तो हो गई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया। अब हम बात करते हैं कि आप केस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसका बहुत खौफ है आप लोगों में,
ये इसको आप टैकल कैसे कर सकते हैं, इसके चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये है आपका बोर्ड का पेपर और ये है आपका सीयूईटी का बिजनेस स्टडीज का पेपर। तो देखिए बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज रिसेंटली चेंज्ड ड्यू टू दिस एन इंप्रूवमेंट कैन built in the way company functions. Now, target are met according to plans, whereas earlier deadlines were never given importance. ये चीज आपको दी हुई है। अब आपको आगे दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। मैनेजमेंट इज डायनामिक, इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब ये हो गया केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कि सीयूटी के एग्जाम में कैसे केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए कितना बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया गया है, ऊपर से नीचे तक इतना कौन पढ़ने जाएगा। और इस पैराग्राफ से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं, जैसा कि इंग्लिश के एग्जाम में अनसीन पैसेजेस में होता है। तो बोर्ड में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग पैसेज दिया होगा, और सीयूटी में क्या होता है कि एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है अनसीन पैसेज की तरह, और वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीजें एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को ही कहा जाता है। तो केस बेस्ड स्टडी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन में एक पैसेज तो आपको दिया रहेगा, छोटा सा एक पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे आपको एक क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको वो पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आपको आप जब वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस बारे में पूछ रहा है। फिर आप वही सारी चीजें आप अपने पैराग्राफ में ऊपर जो दिया गया है उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, और आपके ऑप्शन से जो रिलेटेड हो जाएगा उस पर आप टिक कर देंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? पहली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दूसरी कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा आप केस बेस्ड स्टडीज सॉल्व करेंगे, उतने ज्यादा आपकी प्रैक्टिस, उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा, आप अवेयर होंगे, आपका दिमाग तेज काम करेगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो बिजनेस स्टडीज के पेपर को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी एमसीक्यू शुरू में आपको पूछे गए हैं उसको स्किप करिए और सीधा आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाइए, क्वेश्चन नंबर 34 पे। वहां पे भी आपको केस बेस्ड स्टडी ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे 3-3 नंबर के, टोटल 6 नंबर के, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21-22 रीटेरेटेड इट्स सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। तो अब ये सारी चीजें हमको पढ़नी ही नहीं है, हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। अब ये क्वेश्चन पढ़ा हमने, फिर तुरंत दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया? स्टेट द रिमेनिंग स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव प्रोसेस। ये दोनों समझ गए हम कि अब हमें क्या करना है कि हमें मैनेजमेंट का एक फंक्शन हमें ढूंढना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से कौन सी चीज ऊपर डिस्कस की गई है। उसके बाद उसके जो आगे के स्टेप्स हैं, जैसे प्लानिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे, और इसी के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। और इसके अलावा आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे थियोरेटिकल बेस्ड, केस बेस्ड के साथ साथ थियोरेटिकल बेस्ड आएंगे। जैसे आपको पूछ दिया कि डिफाइन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और वो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप क्या सिर्फ पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का नाम लिख कर आप चले जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको प्लानिंग भी डिटेल में आपको बताना होगा, डिस्कस करना होगा, आपको ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी, कंट्रोलिंग भी। तो आप उसको बड़ा कैसे दिखा सकते हैं, कैसे बड़ा बना सकते हैं, आइए समझते हैं। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या किसी भी इस तरह की 5 टाइप्स हैं उसको डिफाइन करिए, ब्रीफली डिफाइन करिए, विद एग्जांपल डिफाइन करिए, तो इसका मैं आपको आइडिया दे देता हूं, आप एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। जैसे आपसे पूछा कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद 5 पॉइंट में, बुलेट पॉइंट्स में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग लिखेंगे। उसके बाद फिर आप डायग्राम बनाएंगे, एक मैनेजमेंट ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको एरो करके एक बॉक्स में भर के आप प्लानिंग सारी पोस्ट डीसी को दिखाएंगे कि ये सारी चीजें ऐसे डिफाइन होती हैं। उसके बाद फिर आप अलग एक बुलेट पॉइंट पे आएंगे, प्लानिंग को अलग डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग को अलग डिस्कस करेंगे, और स्टाफिंग को अलग, डायरेक्टिंग को अलग, कंट्रोलिंग को अलग। उसके बाद अगर आपको कोई चीज समझानी है तो आप एज अ फिगर उसको डिस्कस कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन चीजों में आपको मेन चीज क्या करनी है कि आपको क्वेश्चन बड़ा लिखना नहीं है, आपको क्वेश्चन बड़ा दिखाना है, और दिखाने के लिए हम जितना ज्यादा इस चीज को बड़ा लंबा खींच सकते हैं उतना हम खींचेंगे। हमारा अगर कंटेंट स्ट्रांग है तभी हम लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, हम पेजेस भरेंगे, ताकि ये जो एग्जामिनर हो हमारी कॉपी चेक करे, उसे लगे कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, इसने इतना लंबा लिखा है। पहला तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो अब इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे? पहले तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतने पॉइंट लिखेंगे। जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद हम अलग से यूनिटी ऑफ कमांड को डिस्क्राइब करेंगे, फिर अलग से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर दोनों में एक फिगर के हिसाब से समानता, फॉर एग्जांपल डाल के एक फिगर बनाएंगे एक पेज पे, वहां पे हम डिफरेंशिएशन दिखाएंगे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड कैसे डिफरेंशिएट होते हैं।
ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो बहुत लंबा हो जाएगा, और जब एग्जामिनर आपके फिगर को देखेगा तो देखते ही उसको बहुत आसानी होगी वो कॉन्सेप्ट को समझने में, और वो आपके आंसर पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो आपके आंसर पे नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। ये सारी तो हो गई स्ट्रेटजीज की बात। अब जो मेन बात है वो ये है कि आप अपनी कॉपी को जितनी सफाई से लिखेंगे, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, आप अपनी कॉपी में जितने कम कट्स करेंगे, जितनी ज़्यादा सफाई लिखेंगे, जितने ज़्यादा आसान होगा एग्जामिनर को आप कॉपी चेक करने में, उतना ज़्यादा आप ही को फायदा मिलने वाला है। और उसके अलावा आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये थे कुछ स्ट्रेटजीज जो कि बिजनेस स्टडीज एग्जाम में काम आते हैं। हालांकि ये कोई ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये सारी स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट होती हैं इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और थियोरेटिकल सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपके मार्क्स तो कटेंगे, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हो तो स्टेप मार्किंग हो जाएगी, और आपके फुल मार्क्स आ रहे हो तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन थियोरेटिकल में क्या होता है कि आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कटेंगे ज़रूर। तो ये सारे थोड़े स्ट्रेटजीज थे जिससे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज की एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।